दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज की सुर्खियां ये रही। मिडिल ईस्ट की मिट्टी फिर बारूद बन रही। नजरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक आग की आहट सुनाई दे रही। एक तरफ हूती के हमले, दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी और बीच में अमेरिका ईरान की डगमगाती बातचीत सवालों के घेरे में खड़ी है। तेहरान से गालिबाफ की ललकार गूंज रही। पेजिस्कियान पड़ोसियों की दोस्ती का नया दावा कर रहे हैं तो कश्मीर के धमाकों ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। उधर सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का नया रक्षा गठबंधन पूरे इलाके की सियासत का नक्शा बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहा। क्या ये सिर्फ घटनाओं की कड़ी है या फिर एक ऐसी बिसात बीत चुकी है जहां हर चाल एक नई जंग का दरवाजा खोल सकती है? आइए सबूतों, तथ्यों और गहरे विश्लेषण के साथ समझते हैं कि मिडिल ईस्ट के इस बदलते खेल की पूरी कहानी। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बड़ी खबर के साथ कि मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक हो चुके हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है जिससे पूरे इलाके को एक नई जंग की तरफ धकेल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब से आए उस बड़ी खबर की जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिण शहर नजरान पर हमला कर दिया। ये हमला रियासी इलाके पर हुआ जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। सऊदी क़यादत वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक इस हमले में कुल 11 लोग जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में सिर्फ सऊदी नागरिक ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी शामिल हैं। 7 लोग सऊदी अरब के रहने वाले हैं, 2 मिस्र के नागरिक हैं, 1 पाकिस्तान का नागरिक और एक यमन का रहने वाला। यानी ये हमला सिर्फ एक देश के लोगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई देशों के नागरिक इसकी चपेट में आ गए। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इस हमले में सिर्फ 4 साल का एक मासूम बच्चा भी घायल हो गया। इस खबर ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी क्योंकि जब किसी संघर्ष में बच्चे और आम नागरिक निशाना बनने लगे तो हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सऊदी ने आरोप लगाया है कि हूती विद्रोहियों ने बिना किसी फर्क के नागरिक इलाकों पर मिसाइल हमला किया। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है क्योंकि जंग के दौरान आम लोगों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय यानी आलमी कानून के खिलाफ माना जाता है। दोस्तों लेकिन इस हमले की टाइमिंग सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की तैयारी चल रही है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंच रहे जहां उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से होगी। बताया जा रहा है कि तीनों देश एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये समझौता कोई साधारण दस्तावेज नहीं माना जा रहा। इससे पहले सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ था जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाना था। अब उसी ढांचे में तुर्की को भी शामिल करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की रणनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। खास तौर पर लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री लाइनों की सुरक्षा को लेकर तीनों देशों के बीच नई सैन्य साझेदारी बन सकती है। यही वजह है कि कई जानकार मान रहे हैं कि नजरान पर हुआ हमला केवल एक सीमा पर हमला नहीं बल्कि इस बनने वाले गठबंधन को दबाव में लाने या उसके संदेश को कमजोर करने की कोशिश भी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं उस मोर्चे की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या बंदूक की आवाज कूटनीति की मेज तक पहुंच चुकी है। इजरायली सेना यानी IDF का कहना है कि दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। इसी दावे के आधार पर उसने कई हवाई हमले की। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और सीमा के पास मौजूद खतरे को खत्म करना है।
लेकिन दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल लगातार जंगबंदी की शर्तों को तोड़ रहा। गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल 2025 में लागू हुए सीजफायर के बावजूद दोनों तरफ से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बीच बीच में छोटे बड़े हमले होते रहे, लेकिन अब इसराइल की कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। हाल ही में दक्षिण लेबनान में हुई एक घटना में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद इसराइल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लड़ाकू विमानों ने कई इलाकों में बमबारी की और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी जारी है। कतर समेत कुछ दूसरे देश दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि वार्ता में कुछ प्रगति हुई या दोनों पक्ष संवाद का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब एक तरफ बातचीत की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ लेबनान में लगातार बम गिर रहे हो, तो क्या ऐसी हालत में भरोसे का माहौल बन सकता है? ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई अस्थायी समझौता हो। उनका आरोप है कि इजराइल लगातार ऐसा माहौल बना रहा कि जिससे तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़े। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि उसकी हर कार्रवाई केवल सुरक्षा कारणों से की जा रही और उसका मकसद अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है। इसी बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका को बेहद सख्त संदेश यानी पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि धमकियों, टूटे हुए वादों और झूठी खबरों के सहारे किसी देश पर दबाव बनाने की नीति अब कामयाब नहीं होगी। गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका हकीकत में तनाव कम करना चाहता है तो उसे अपने पुराने वादों का सम्मान करना होगा और इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। उनका कहना है कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करें और समझौते का पालन करें। उनके बयान से साफ इशारा मिलता है कि तेहरान अब पहले की तरह दबाव की राजनीति स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी या दबाव के आधार पर कोई फैसला नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को प्रभावित करेगी या फिर दोनों देश तमाम मुश्किलों के बावजूद किसी समझौते तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं उन घटनाओं की जो बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीति, समुद्री सुरक्षा और ताकत का बड़ा खेल भी चल रहा है। यानी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरी दुनिया गौर से देख रही है। उन्होंने कहा कि आज ईरान के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हैं। उनके मुताबिक आसपास के देश पहले से ज्यादा सहयोग कर रहे और क्षेत्रीय स्तर पर आपसी तालमेल भी मजबूत हुआ है। ये बयान ऐसे समय आया जब एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान और गजा में लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ऐसे माहौल में पेजिशकियान का ये कहना कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। विश्लेषकों यानी तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान अब ये दिखाना चाहता है कि उस पर चाहे जितना बाहरी दबाव बनाया जाए, लेकिन क्षेत्र में वह खुद को अकेला नहीं मानता। तेहरान लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी संकट की स्थिति यानी हालात में उसके पास क्षेत्रीय समर्थन बना रहे। यानी जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ मतभेद जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने आसपास के देशों के साथ भरोसे का माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान के किस्म द्वीप पर अचानक कई तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। शुरुआत में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। किसी ने कहा शायद कोई बड़ा हमला हुआ, तो किसी ने इसे
सैन्य अभ्यास बताया। कुछ देर तक किसी के पास साफ जानकारी नहीं थी। बाद में ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ये धमाके किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुए। एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश द्वार पर ईरानी नौसेना ने एक होस्टाइल टारगेट यानी संदिग्ध या दुश्मन लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने के लिए कार्रवाई की थी और उसी कार्रवाई के दौरान ये विस्फोट हुआ। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने उस लक्ष्य की पहचान सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऑपरेशन के नतीजों की जानकारी कुछ घंटों बाद दी जाएगी। यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। अगर यहां थोड़ी देर के लिए भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ती हलचल आने वाले दिनों में किसी नए टकराव का संकेत है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव समुद्र तक फैलने वाला है? और क्या सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया रक्षा सहयोग इस पूरे समीकरण को बदल देगा? फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में हालात अभी शांत होते दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत जारी है, दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में आने वाले दिन पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।